बीएससी सेकेंड ईयर। सबसे पहले इसमें देखते हैं अपन, कल हमने क्या पढ़ा था, मूल या कोशी अनुक्रम पढ़ी थी और एक थ्योरम पढ़ी थी, प्रमेय नंबर 3.13। और ठीक है, अब अपन करते हैं कि प्रमेय नंबर 3.14 जो अपनी अभी स्टार्ट हो गई है, इंपॉर्टेंट थ्योरम एग्जाम में आई हुई है भाई। ये प्रमेय नंबर 3.14 लिख देते हैं, इसमें मोस्ट एग्जाम में है, इसलिए इसका क्या है स्टेटमेंट, अनुक्रम XN के अभिसारी होने की, अनुक्रम XN के अभिसारी होने की आवश्यक या तथा पर्याप्त शर्त यह है कि दिए गए कितने ही न्यून एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत ऐसे धन पूर्णांक n0 तथा p विद्यमान हो, ताकि मूल कोशी प्रमेय जानते ही हैं अपन, और p विद्यमान है तो XNP माइनस में XN लेस देन एप्सिलॉन n ग्रेटर देन n और p बिलोंग्स टू n, और p का मान ये होना चाहिए। ठीक है, ये दे रखा है। और इसके अथवा में दे रखी है भाई थ्योरम, अथवा में क्या दे रखा है कि सिद्ध करना है कि अधिकतर ये वाली आती है नीचे कि एक अनुक्रम, बात तो वही है लेकिन देखो एक अनुक्रम अभिसारी है यदि और केवल यदि यह एक कोशी अनुक्रम है। देखो कि अनुक्रम XN के अभिसारी होने की आवश्यक शर्त तथा पर्याप्त शर्त, वही बात है, विलोम लिखनी है कि ये दिया हुआ ये सिद्ध करना है कि दिए होगी न्यून एप्सिलॉन ग्रेटर देन के लिए यदि अभिसारी है तो अपन को सिद्ध करनी है ये कोशी प्रमेय, और यदि कोशी प्रमेय ये सिद्ध लेके चलेंगे फिर अभिसारी। इसका मतलब यही है कि एक अनुक्रम अभिसारी है और यदि और केवल यहाँ कोशी अनुक्रम है कि अभिसारी लेके चलेंगे कोशी अनुक्रम सिद्ध करेंगे, और कोशी अनुक्रम लेके चलेंगे अभिसारी सिद्ध करेंगे। ठीक है, इसके लिए अपन सबसे पहले करते हैं प्रमेय नंबर, उसकी उत्पत्ति में क्या जाएगा कि उत्पत्ति में लिखेंगे अपन सबसे पहले आवश्यक शर्त में लिखेंगे कि माना, क्या दे रखा है, माना अनुक्रम XN XI को अभिश्रत करता है, क्योंकि इसकी सीमा क्या होती है, XI अभिश्रत होती है, तो कितने ही न्यून एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत n0 बिलोंग्स टू n विद्यमान है, ताकि क्या लिखेंगे अपन, XN माइनस XI, ये तो होती है इसकी अभिसारी की परिभाषा, एप्सिलॉन बाय 2 ले लिया अपन ने, n ग्रेटर देन n0। ठीक है, अब अपन लिख सकते हैं इसको XN प्लस में p, क्योंकि अपन ने इसकी कल परिभाषा में लिखी थी और प्रमेय में सिद्ध की थी कि ग्रेटर देन एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, एप्सिलॉन बाय 2 और क्या लिखेंगे, n ग्रेटर देन n0,
इसमें क्या लिख लिया, P बिलोंग्स टू N, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं अपन एक्स एन पी माइनस में xi, क्योंकि कल अपन ने थ्योरम सिद्ध कर चुके हैं इसमें, तो लिख सकते हैं इसको एक्स एन पी, इसका मान निकालने के लिए एक्स एन का क्या करेंगे, माइनस xi घटा देंगे, एक xi जोड़ देंगे, और क्या है माइनस में एक्स एन, ठीक है, ये मोड में। अब क्या करेंगे, इसका अलग अलग कर ले, इसको एक्स एन पी माइनस में xi प्लस में xi माइनस में एक्स एन, अलग अलग कर लिया इसको। अब अलग अलग करने के बाद क्या जाएगा, इसका मान क्या जानते हैं अपन, लिखा ही अपन ने अभी निकाला है कि एप्सिलॉन बाय 2, और इसका मान भी क्या आ जाएगा, xi माइनस मोड में है तो इसका भी एप्सिलॉन बाय 2। दोनों का मान एप्सिलॉन बाय 2 आ गया, तो लिख सकते हैं अपन कि एक्स एन प्लस पी माइनस कितना, एक्स एन एप्सिलॉन, प्रत्येक स्थिति में n ग्रेटर देन n0, p बिलोंग्स टू n, ये आएगा। तो जो कि क्या है, ये एक्स एन एक कोसी अनुक्रम है, यही सिद्ध करना था अपन को। अब देखो, अब पर्याप्त शर्त क्या आ जाएगी, पर्याप्त शर्त में क्या जाएगा कि अब क्या करना है, कोशी अनुक्रम लेके चलेंगे और सिद्ध क्या करना है अपन को, अभिसारी अनुक्रम लिखेंगे अपन, माना एक्स एन एक कोशी अनुक्रम है, एक कोशी अनुक्रम है, तो हम जानते हैं कि अपन ने क्रम में पढ़ी थी भाई 3.12 की कोशी अनुक्रम कौन सी होती है, परिबद्ध भी होता है, जो अभिसारी अनुक्रम है तो परिबद्ध होता है, तो लिखेंगे कि यह परिबद्ध होता है। कोशी अनुक्रम होता है जो अभिसारी अनुक्रम क्या होता है, परिबद्ध होता है। तो इसके देखो स्टेटमेंट बता ही देती हूँ तुम्हें, 3.12 का अपन ने इसमें ही पढ़ी थी, कहाँ है वो, बुक में देख के बताते हूँ तुम्हें, 3.12 3.12 है तुम्हारी प्रमेय की, प्रत्येक कोशी अनुक्रम क्या होती है, परिबद्ध होती है, अभी पढ़ी थी ना। तो लिखेंगे माना एक्स एन एक कोशी अनुक्रम है, तो कोशी अनुक्रम लिख देंगे, कोशी अनुक्रम परिबद्ध होता है, परिबद्ध होता है। अब कोशी अनुक्रम परिबद्ध होता है, हम जानते हैं कि कोशी अनुक्रम क्या है, परिबद्ध होता है, तो परिबद्ध प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम क्या होता है, और एक पढ़ा था परिबद्ध, और एक पढ़ी थी अपन ने कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम, प्रमेय नंबर 10 है कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का एक अभिसारी उपमानुक्रम होता है, उपमानुक्रम होता है, प्रमेय नंबर 10 पढ़ी थी। तो परिबद्ध अनुक्रम का अभिसारी उपमानुक्रम होता है, तो क्या जाएगा, यानी कि एक्स एन का एक्स वी के अभिसारी क्या है, अभिसारी अनुक्रम होगा, तो क्या आ जाएगा, माना लिमिट एक्स वी के इक्वल्स टू xi, और लिख सकते हैं अपन लिमिट एक्स एन xi, यही सिद्ध करना था। और अतः अनुक्रम क्या हो जाएगी, अनुक्रम एक्स एन अभिसारी होगा, अभिसारी होगा। अतः दोनों सिद्ध हो गए कि ये अभिसारी अनुक्रम था और कोशी अनुक्रम था। अभिसारी को लेकर चले थे अपन, कोशी सिद्ध कर दिया, और कोशी को लेकर चले थे अभिसारी कर दिया, क्योंकि उपमानुक्रम अभिसारी होता है तो ये भी अभिसारी होगा।